चैप्टर 9 डिफरेंशियल इक्वेशन। हम लोग लास्ट क्लास में कर चुके हैं डिग्री और ऑर्डर। हमने दो टॉपिक कर लिए ना, 9.1 और 2। फर्स्ट टॉपिक क्या था? डिग्री और ऑर्डर निकालना। दूसरा था ये जो हम दूसरा वेरिफिकेशन ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन 9.2 था। उधर ना वाई दे देते थे आपको, डिफरेंशिएशन करना है, उसमें पुट करना है, वेरीफाई करके 0 लाना है। आपके कोर्स में नेक्स्ट एक्सरसाइज है सॉल्यूशन ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन। सॉल्यूशन ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन अगला टॉपिक। सॉल्यूशन ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन हमारे कोर्स में 3 मेथड होते हैं। 3 मेथड्स ऑफ सॉल्यूशन ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन। डिफरेंशियल इक्वेशन को सॉल्व करने के 3 मेथड होते हैं। फर्स्ट मेथड इज कॉल्ड वेरिएबल सेपरेशन। फर्स्ट मेथड इज कॉल्ड वेरिएबल सेपरेशन। Second is called homogeneous differential equation. Homogeneous differential equation. And third is called linear differential equation. Linear differential equation. ये मैं इसलिए बता रहा हूं कि पेपर में ना बच्चे पहचान नहीं पाते हैं कि इसका है कि इसका है कि इसका है, तो पहले एक एक करके करेंगे। पता है, वेरिएबल सेपरेशन पे इन्होंने एक्सरसाइज बना दी 9.4, इस पे इन्होंने बना दी 9.5 और इस पे बना दी इन्होंने 9.6। यही 3 एक्सरसाइज करते ही हमारा ये चैप्टर हो जाएगा खत्म। 9.3 एक और एक्सरसाइज है, वो है फॉर्मेशन ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन, वो डिलीट कर दी इन्होंने। तो 4, 5, 6 3 एक्सरसाइज करनी है। पहले में है वेरिएबल सेपरेशन, तो हम वेरिएबल सेपरेशन से शुरू करते हैं। 9.4 वेरिएबल सेपरेशन, मेथड ऑफ वेरिएबल सेपरेशन से स्टार्ट करते हैं। पहला मेथड, तो कैसे पता चलता है कि इस एक्सरसाइज से, हर एक्सरसाइज में मैं आपको बता दूंगा कि किसका है। पेपर में ना लिखा नहीं होता कि कौन से मेथड से करो, और अगर इसका उसमें लगा दिया, उसका इसमें लगा दिया, सॉल्व ही नहीं होता। तो पहचानना बड़ी मेन बात है। बच्चे इधर उधर लगा देते हैं कुछ भी और वो गलत हो जाता है। वेरिएबल सेपरेशन सबसे आसान है इन तीनों में, तो इसको पहचानने का तरीका देखो। पता है, इन तीनों एक्सरसाइज के सामने क्वेश्चन पेपर में एक ही वर्ड लिखा आता है, सॉल्व। बस तीनों में से कोई भी एक्सरसाइज का हो सकता है, वर्ड एक ही लिखा होगा, सॉल्व। पहले तुम्हें पहचानना होगा इसका है 4 का कि 5 का कि 6 का। पहले 4 का देखो कैसे पहचानते हैं। सबसे आसान क्वेश्चन देखो, x dy माइनस वाई डी एक्स इक्वल टू 0, ये है पहला डिफरेंशियल इक्वेशन का क्वेश्चन। सॉल्व लिखा होगा, तो आपने क्या करना है, जब आप आंसर शुरू करोगे तो dy वाली टर्म एक तरफ रखना, dx वाली एक तरफ ले जाना, ये y dx उधर ले जाना, dy एक तरफ रखना और dx एक तरफ कर देना। ठीक है यहाँ तक? नाम क्या है इसका? वेरिएबल सेपरेशन, मतलब सेम वेरिएबल सेम तरफ कर लो। अब आपने क्या करना है, dy और dx को वही रखना है, इनको कहीं नहीं ले जाना। dy और dx हमेशा न्यूमरेटर में रहे। dy के पास सारे y वाले ले आओ, उधर क्या है, ये y है ना, ये क्रॉस मल्टीप्लाई करके y के पास ले आओ, और dx के पास x वाला ले जाओ। अगर इधर dy के पास कोई y वाला होता तो उसको कहीं नहीं ले जाते, यही रहने देते। मतलब सारे y एक तरफ कर लेने, सारे x एक तरफ कर लेने। सेम वेरिएबल सेम तरफ को वेरिएबल सेपरेशन कहते हैं। वेरिएबल सेपरेट कर लिए, y वाले एक तरफ कर लिए, x वाले एक तरफ कर लिए। समझा क्या करा? dy के पास y लिए और dx के पास क्या ले गए, x। वेरिएबल सेपरेट हो गए। जैसे वेरिएबल सेपरेट हो जाए उसके बाद इंटीग्रेट कर देना है, ऑन इंटीग्रेटिंग, दोनों तरफ इंटीग्रेशन कर देना है, दोनों तरफ इंटीग्रेशन कर देना। ठीक है? पता है क्या, जैसे आपको अभी जो आपने 9.2 में करा वो क्या था, जैसे आपको दिया भाई y इज इक्वल टू a sin x ऐसे, या a समथिंग a sin x प्लस b cos x, और आपको बोला कि कुछ प्रूफ करो, आपको बोला ना प्रूफ करो dy by dx प्लस y इक्वल टू समथिंग ऐसे, तो आपको क्वेश्चन देते थे, बोलते प्रूफ करो। अभी क्या है, अभी आपको ये डिफरेंशियल इक्वेशन देंगे, बोलेंगे वापस जाके क्वेश्चन लाओ कि कहां से आया था ये। समझ रहे हो? तो dy by dx के फॉर्म में आपको क्वेश्चन दिया हुआ है, तो आप यहां से यहां कैसे पहुंचते थे 9.2 में? आप इसको डिफरेंशिएशन करते थे और यहाँ वैल्यू डालते थे, आपका आंसर आ जाता था, प्रूफ हो जाता था। तो डिफरेंशिएशन करके यहाँ पहुंचते थे। अब वापस जाना है तो क्या करोगे, इंटीग्रेशन करेंगे। dy by dx से वापस y लाना है तो क्या करोगे, इंटीग्रेशन। तो यही करना है। क्या करा हमने, dy एक तरफ रखा, dx एक तरफ रखा, dy के पास y ले आए, dx के पास x ले गए। जब वेरिएबल सेपरेट हो गए फिर इंटीग्रेशन कर देना है। अब आपको पता है जी 1/y का इंटीग्रेशन क्या होता है, log y, 1/x का log x।
1/x का क्या होता है log x, 1/y का क्या होता है log y। अभी क्या होता है जब हम इंटीग्रेट कर देते हैं, तो हम लोग क्या करते हैं उसमें, जब हम इंटीग्रेट कर देते हैं ना हम c लगाते हैं ना दोनों में से एक तरफ। अभी दोनों तरफ इंटीग्रेट हुआ है तो आपकी श्रद्धा है, आप किधर भी c लगा सकते हो। इधर भी इंटीग्रेशन हुआ, इधर भी इंटीग्रेशन हुआ, मैं चाहे यहाँ प्लस c लगाऊं चाहे यहाँ एक ही तरफ लगाना है, कहीं भी लगा देना, तो x वाली तरफ लगा लेना। तो वैसे तो ये आंसर आ गया, लेकिन इसको थोड़ा और बुक वाले कहते हैं सिंप्लीफाई करो। अब ये कैसे सिंप्लीफाई होगा आगे, बुक वाले कहते हैं कि अगर दोनों तरफ लॉग लॉग आए तो ये जो c है वो c मत मानना, c आपकी मर्जी, आप कुछ भी मान लो, साइन c, कॉस c, टेन c, लॉग c। तो जब दोनों तरफ लॉग लॉग आए तो इसे लॉग c मानना, कांस्टेंट आप कुछ भी अज्यूम कर सकते हो उसे, तो उसे लॉग c ले लेना। कि इससे फायदा क्या हुआ, इससे ये फायदा हुआ लॉग लॉग जब ऐड होते हैं तो मल्टीप्लाई हो जाते हैं। लॉग एक्स हो गया, लॉग ए प्लस लॉग बी क्या होता है लॉग ए इंटू बी, और इधर क्या है लॉग वाई। तो लॉग लॉग इक्वल आ गए ना, दोनों लॉग लॉग कट गए, तो y इज इक्वल टू कितना आ गया एक्स सी। तो सिंप्लीफाइड आंसर आ गया ना, ये आपका फाइनल। वैसे तो यहाँ भी आंसर है लेकिन बुक वाले कहते हैं मैक्सिमम सिंप्लीफाई करो, तो ये आपका आंसर है y इज इक्वल टू एक्स सी। ठीक है, तो क्या करना है, dy एक तरफ रखना है, dx एक तरफ ले जाना है, सेम वेरिएबल सेम तरफ लाना है और इंटीग्रेट मार देना है। इंटीग्रेट करके जो आ जाए वही आंसर। ठीक है, अब जैसे मान लो ये क्वेश्चन है, देखो क्वेश्चन 2, तीन क्वेश्चन करा रहा हूं मैं आपको, 3 से आपको 10 क्वेश्चन हो जाएंगे अभी 9.4 के। दूसरा देखो, ध्यान देखना इधर, देखो अब ये दे दिया जी dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर एक्स या कॉस स्क्वायर एक्स कॉस स्क्वायर वाई। dy बाई डी एक्स इक्वल टू कॉस स्क्वायर वाई, या थोड़ा और बड़ा कर ले तो dy बाई डी एक्स इक्वल टू 1 माइनस कॉस एक्स अपॉन 1 प्लस कॉस एक्स। ठीक है जी, ये है। अब बोला इसको सॉल्व करो, पेपर में ये वर्ड लिखा होगा सॉल्व। तो क्या करना है, dy एक तरफ रखना है, dy यहीं रहने दो, dx उधर ले जाओ, dx ले गए हम x के पास। अब y उधर कुछ है ही नहीं, अगर होता तो हम इधर लाते, यहाँ पे y था हम y के पास ले आए थे, उधर कोई y है ही नहीं तो फिर ये अकेला ही रहेगा है। dx के पास सारे x जा चुके हैं, पहले ही x तो वहां पे थे, हम dx को वहां लेके चले गए, सारे x एक तरफ हो चुके हैं, y अकेला है, कोई है ही नहीं, तो dy को अकेला ही रहने दो, उसके पास कोई नहीं है तो, है ना। फिर उसके बाद क्या करोगे, इंटीग्रेशन कर दोगे। अब यहाँ कुछ नहीं है तो 1 है ना, अगर 1 dx होता है तो उसका इंटीग्रेशन क्या होता है 1x। अब 1 dy है तो उसका इंटीग्रेशन क्या होगा 1y, तो 1 dy का इंटीग्रेशन क्या होगा 1y, है ना। इधर ये तो इंटीग्रेट हो नहीं सकता, इसके फॉर्मूले लगा दो ट्रिगो वाले। 1 माइनस कॉस थीटा क्या होता है 2 साइन स्क्वायर थीटा बाई 2, 1 प्लस कॉस थीटा 2 कॉस स्क्वायर थीटा बाई 2, है ना। 2 से 2 कट गया, साइन स्क्वायर बाई कॉस स्क्वायर क्या हो गया tan स्क्वायर। अब फिर वही बात कि tan स्क्वायर भी इंटीग्रेट नहीं हो सकता, मैंने बताया था क्या करना होता है tan स्क्वायर। हाँ, tan स्क्वायर को क्या करना, जो लोग इंटीग्रेशन शुरू से कर रहे हैं, पेपर है ना, बोला शुरू से कर लो, कई बच्चे कर रहे हैं, तो tan स्क्वायर को क्या लिख सकते हैं सेक्स स्क्वायर माइनस 1। अब इंटीग्रेट कर लो, क्यों क्यों करा ऐसे सेक्स स्क्वायर माइनस 1, क्योंकि दोनों के फॉर्मूले होते हैं, इसका कोई फॉर्मूला नहीं होता tan स्क्वायर का। सेक्स स्क्वायर का इंटीग्रेशन क्या होता है tan x, और x बाई 2 के 1 बाई 2 से डिवाइड भी करेंगे, याद है साइन 2x का इंटीग्रेशन क्या होता है cos 2x, फिर 2x के 2 से डिवाइड नहीं करते, तो यहाँ x बाई 2 का 1 बाई 2 से डिवाइड भी करोगे, इसके डिफरेंशिएशन से डिवाइड करना होता है ना, तो x बाई 2 का 1 बाई 2, और 1 का इंटीग्रेशन क्या हुआ 1x प्लस c, बस ये आंसर आ गया, ये 2 ऊपर चला जाएगा ना, तो y इज इक्वल टू 2 tan x बाई 2 माइनस x प्लस c आंसर। अब इसमें कोई लॉग सी वगैरह लगाने की जरूरत नहीं है, लॉग सी तब बनाना जब दोनों तरफ लॉग हो, वरना c आया आंसर आगे छोड़ दो, खत्म कहानी। आई बात समझ में। अब थोड़ा सा लेवल हल्का सा बढ़ाते हैं, एक आखिरी क्वेश्चन बता रहा हूं मैं, इसके बाद आप सीधा 9.4 शुरू कर देना, थर्ड। ध्यान से सुनना, देखो ये है जैसे tan x sec स्क्वायर y dy प्लस tan y sec स्क्वायर x dx इज इक्वल टू 0। ठीक है जी, और जब क्वेश्चन लिखा होगा, पता है ये जो आंसर आप निकाल रहे हो, जो हम आंसर छोड़ दे रहे हैं, इसको बोलते हैं जनरल सॉल्यूशन। इसको क्या बोलते हैं जनरल सॉल्यूशन। तीसरा जो क्वेश्चन बता रहा हूं मैं, इसमें एक और चीज लिखी होगी, इसमें लिखा होगा फाइंड पर्टिकुलर सॉल्यूशन, फाइंड पर्टिकुलर सॉल्यूशन व्हेन
x is पाई बाय 4 एंड y is 0। x is पाई बाय 4 और y is पाई बाय 3, ऐसे कुछ दे दिया मान लो, बोला पर्टिकुलर सोल्यूशन निकालो। ठीक है, तो ये क्या होता है ये भी वेरिएबल सेपरेशन का। आपको कैसे पता चलेगा वेरिएबल सेपरेशन का है? आप dy एक तरफ ले जाना, dx एक तरफ ले जाना, अगर सेपरेट हो जा रहे हैं, y वाले एक तरफ आ जा रहे हैं, x वाले एक तरफ आ जा रहे हैं, तो है वेरिएबल सेपरेशन का। नहीं हो, जैसे कैसे नहीं हो, मान लो ये x नहीं होता, इसके साथ प्लस में y जुड़ा हुआ होता, तो ये अगर जला भी जाएगा तो भी y भी तो चला जाएगा साथ में, तब ये वेरिएबल सेपरेशन का नहीं है। समझ रहे हो? अकेला x था तो चला गया, अब इसमें से सिर्फ x तोड़ के तो ले नहीं जा सकते यहाँ, अब जाएगा तो पूरा जाएगा नीचे, जब पूरा चला जाएगा तो वेरिएबल तो सेपरेट हुआ ही नहीं, dy के पास वो वाला y तो आया ही नहीं, तो ये फिर इस एक्सरसाइज का नहीं है, तभी अगली एक्सरसाइज का है, वो मैं आपको बताऊंगा। अभी तो हम वही वाले क्वेश्चन करेंगे जो आराम से सेपरेट हो रहे हैं। तो इसमें आपने देखा आराम से सेपरेट हो रहा था आंसर। अच्छा जी, अब इसमें देखो ये भी सेपरेट हो रहा है, कैसे, ध्यान से सुनना। तो ये tan x sec स्क्वायर y dy यही रहा, ये प्लस वाला उधर चला गया, क्या हो गया, माइनस, और sec स्क्वायर x dx उधर चला गया ना जीरो के पास। अब मैं dy एक तरफ रख दिया और dx एक तरफ कर दिया, अब dy के पास सारे y वाले लाऊंगा और dx के पास सारे x वाले जाऊंगा। ठीक है, तो यहाँ पे क्या क्या रखूं मैं, dy के पास क्या क्या रखूं, sec स्क्वायर y और dy, y वाले एक तरफ रखूंगा ना इधर, तो यहाँ पे क्या रखूंगा, sec स्क्वायर y dy, ये नहीं रखूंगा ना यहाँ, ये वहां ले जाऊंगा dx के पास, उधर से क्या लाऊं, इधर tan y ले आता हूँ, y वाले एक तरफ ले आया मैं, इधर से tan y इधर ले आया, और इधर क्या रखूंगा, sec स्क्वायर x dx रखूंगा, और इसके नीचे क्या ले जाऊंगा, tan, ये समझ में आया, ये है ना माइनस, ये रहा ना, ये वाला माइनस है ना, तो ये sec स्क्वायर y dy वाला मैंने यही रखा, उधर से tan y इधर ले आया, ये tan x में इधर ले गया, तो देखो y वाले सब एक तरफ हो गए और x वाले सब एक तरफ हो गए, वेरिएबल सेपरेट हो गया ना। अब इंटीग्रेट मारो इसे, ये माइनस इंटीग्रेशन से बाहर भगाओ। ठीक है, अब कैसे इंटीग्रेट करूं, हाँ टी लेंगे, यही वाली बातें तो याद रखनी है जो कुछ बच्चों को याद है जिन्होंने इंटीग्रेशन फिर से करी। tan का डिफरेंशिएशन क्या होता है, sec स्क्वायर, tan को टी ले कट रहा है ना, ये चमकना चाहिए, ऐसे दिखते ही दिखे टी लेना है यहाँ पे, क्योंकि एक का डिफरेंशिएशन दूसरा वाला है। ठीक है, इधर भी tan का डिफरेंशिएशन क्या है, sec स्क्वायर, यहाँ भी टी लेंगे ये कट जाएगा, यहाँ भी ले लेंगे इधर कट जाएगा, तो हम क्या करेंगे, पहले वाला जो tan y है इसको ले लेते हैं t, तो जो दूसरा वाला है उसको दोबारा से t नहीं ले सकते आप, कुछ ले लो, u ले लो, v ले लो, t मत मान लो, क्योंकि सेम क्वेश्चन में दो अलग अलग चीजों को t तो मान नहीं सकते, एक को t ले लो, एक को u ले लो या v ले लो, t मत मानना। तो tan को t ले लिया, ये कट जाए, अब tan का डिफरेंशिएशन करो, क्या होगा, sec स्क्वायर y, और t का क्या होगा, dt बाई dy होगा, अगर यहाँ y है तो विद रिस्पेक्ट टू y करना, x होता है तो dt बाई dx करते हैं। आ रही बात समझ में, ये समझ में आई बात है, ये dy ऊपर ले जाऊं तो ये हो जाएगा sec स्क्वायर y dy किसके बराबर हो गया, dt। तो इधर एलएचएस में देखो, ऊपर वाले दोनों को हटाकर सीधा dt लिख दूं, ऊपर वाला sec स्क्वायर y dy क्या बन गया, dt, नीचे वाले को क्या माना था, t, ये कहानी इसकी खत्म हो गई। उधर आओ, tan का डिफरेंशिएशन क्या होगा, sec स्क्वायर x, और u का क्या होगा, du बाई dx, इसका भी dx ऊपर ले आता हूँ, क्या होगा, sec स्क्वायर x dx किसके बराबर हो गया, du के, डालो इधर, नीचे वाले को क्या माना था, u माना था, इसमें u माना था, ऊपर वाला पूरा du बन गया ना, है ना, ऊपर वाले को मैंने du लिख दिया, आए समझ में। अब 1/t का इंटीग्रेशन log t, 1/u का log u, तो 1/t का हो गया जी log t, और 1/u का क्या होगा, log u, प्लस log c लगा दूं ना, क्योंकि दोनों तरफ log log आ रहे हैं, log c लगा देता हूँ। फिर ये माइनस है, देखो प्लस था तो ऐड हो गया log में, माइनस होता तो डिवाइड, तो प्लस वाला ऊपर रहेगा, माइनस वाला नीचे रहेगा ना, log a माइनस log b log a बाई b, तो कौन ऊपर रहेगा, log a बाई b, इधर क्या बचा, log tan log t है, log log कट गए, है ना। अब t और u ये आ गया, क्या बचा, t इज इक्वल टू c डिवाइडेड बाई t और u की वैल्यू डाल दो, t किसे माना था, तो t हटाकर क्या लिख देता हूँ, tan y, u किसे माना था, तो वैसे तो ये आंसर आ गया, लेकिन इसमें वैल्यू भी दे रखी है तो वैल्यू भी डाली, ये जनरल सोल्यूशन आया है।
ये जो आया क्या है, जनरल सॉल्यूशन। पिछले वाले में हमें कोई वैल्यू नहीं दी तो यही छोड़ दे रहे थे। अभी जब देते हैं तो इसको फर्स्ट इक्वेशन मान लेना, इसमें x और y जो दे रखा है इसमें डालो। y कितना दे रखा है, π/3, यहाँ डालो। तो y को क्या डालोगे आप, π/3, और x को क्या डालोगे, π/4। tan 60 क्या होता है, √3, tan 45 क्या होता है, 1। तो c की वैल्यू कितनी निकल गई, c की वैल्यू √3 निकल गई, c निकल गया। फिर c उठा के ना इसी फर्स्ट इक्वेशन में डाल देना होता है। तो फाइनल आंसर उसे ये लिख रहा हूं मैं इधर, उसे पर्टिकुलर सॉल्यूशन कहते हैं। कहाँ लिखूं, ये लिख देता हूँ, इधर दिख रहा है भाई, यस सर दिख रहा है। वैसे दिख रहा है। चलो देखो, तो बेटा इधर पर्टिकुलर सॉल्यूशन क्या होता है, पर्टिकुलर सॉल्यूशन होता है, यहाँ डाल दो इक्वेशन 1 में वैल्यू डाल दो, बस ये c उठा के डाल दो। तो ये tan x इधर ले आऊं तो कैसा हो जाएगा बेटा, ध्यान इधर क्या होगा, tan x इंटू tan y इज इक्वल टू c, c नहीं लिखना, √3 डाल देना। ये आपका फाइनल आंसर आ गया, tan x इंटू tan y इक्वल टू √3। आया समझ में क्या किया, ठीक है। तो इसमें से एक अक्षर नहीं लिखना, खाली ये लिखना है आपने, बस ये 4 लाइन। सीधा 9.4 शुरू करो, 1 से 10 तक जाओ, आपका ये सब कवर हो जाएगा वहां। 1 से 10 9.4 ये लिख लो, ये कितने टाइप के होते हैं, क्या होते हैं, ठीक है।